इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है, यानी कि सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे अगर आप यूएसए को छोड़ दें, वो आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, तो आप सिर्फ एक स्ट्रेटजी के साथ ही अगर आप काम करेंगे तो आपको जो है अच्छी ट्रेड मिलेंगी। नहीं, इसको आप वीएसए से भी अलग करें, जो आगे जाके वीएसए पढ़ेंगे, वीएसए को अगर आप यूज करना नहीं जानते, आपको बाकी सारी चीजें नहीं आती, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर आता है, अगर सिर्फ आप इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे तो आपको ट्रेड मार्केट ही मिलेंगे और इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। इसकी एक्यूरेसी की मैं खुद इसका बैक टेस्टिंग कर रहा किया है मैंने, पिछले 6 महीने से इसकी बैक टेस्टिंग की है। मेरे पास जो डेटा है वो 75% किसी मंथ में आया, किसी मंथ में 70, और एक मंथ में ही 85% भी इसने मुझे दी है। मैंने M15 पे ही इसको ट्राई किया है, इसीलिए आपके पास जो मैंने इस वक्त चार्ट मेरे पास ओपन है वो भी M15 का ही ओपन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी सेटिंग्स को देखते हैं किस तरह कहाँ से आप इसको करोगे, क्योंकि अगर आपके पास जो ट्रेडिंग व्यू है तो ट्रेडिंग व्यू में आप इस दो अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू है तो ट्रेडिंग व्यू में जो है आप उसमें आपके पास अगर ट्रेडिंग व्यू का नॉन पेड वर्जन है तो नॉन पेड वर्जन में, क्योंकि ईएमए की आप दो चार्ट एक साथ नहीं खोल सकते तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप यहाँ पे जाएंगे इस पे। ठीक है, रेवन। ठीक है, M A रेवन वाले को जब क्लिक करेंगे तो आपके मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, तो आपने इसको अपने फेवरेट में भी रखना है। यहाँ पे आपने आके इसकी सेटिंग में जाके आपने इसकी यूं के आपको 4 ये देता है ईएमए, तो आपने दो इसकी ऑफ करने हैं। और यहाँ पर आपने क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज है, ईएमए है और बाकी सारी चीज़ें, तो आपने सिर्फ ईएमए सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन आपने सेलेक्ट करना है EMA 10 और EMA 50। ठीक है, देन इनकी क्लोजिंग आपने देखनी है, तो ये सेटिंग करने के बाद आप इसको क्लोज करते हैं। अब ये काम किस तरह से करता है? काम इस तरह से करेगा कि लेट सपोज ये आपके पास ये EMA 15 है। ठीक है, और EMA 5 जब इसके ऊपर आएगा तो यहाँ से अगर कोई मोमेंटम कैंडल इसको क्रॉस करेगी तो आपने इसको बाय करना है। ठीक है, बाय में आपने तब तक रहना है जब तक बाय में आपने तब तक रहना है जब तक जो है आपका कैंडल, आप लेट सपोज यहाँ पर आके मार्केट ने ये हमें एक मोमेंटम कैंडल दे दिया। ठीक है, ये आपके बाय है, यहाँ से आपने बाय किया और ये आपका नीचे EMA 50 के नीचे आप कैसे लोगा। आपने बाय को तब तक होल्ड करना है जब तक या तो आपके पास प्राइस एक्शन का कोई लेवल हो। ठीक है, या नहीं आप 1 to 2 का रेशियो अपना अचीव करके भी क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा सिस्टम ये है कि आपने जब ये EMA 200 के नीचे आ जाएगा दोबारा, तो आपने अपनी ट्रेड को वहां से क्लोज कर लेना है। ठीक है, इट्स बेटर कि 1 to 2 की रेशियो में चले गया तो आपने अपनी जो है ट्रेड की 60 to 80% क्लोज करना है, फिर आपने वेट करना है कि जब तक वो EMA 50 के ऊपर है तो आप उसको होल्ड करके रखें। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंट ट्रेड दिखाता हूँ इसकी मार्केट में कि किस तरह से ये काम करता है, ताकि आप देख लें। ठीक है, ये 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया है। आप इवन गोल्ड किसी भी जो है पेयर के ऊपर आप इसको इस्तेमाल करें, आप देखें आपको नजर आएगा कि इसकी क्या एक्यूरेसी है। ठीक है, लेकिन ये शरायत जो मैंने आपको बताया आपने याद रखने होंगे। ठीक है, आप ये देखें, यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देखें EMA, ये ब्लैक में जो हमारे पास EMA 50 है और रेड में हमारे पास EMA 10 है। ठीक है, जैसे EMA 50 EMA 10 से नीचे आ गया, आपको मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, जब तक मोमेंटम कैंडल नहीं बन रहा है तो आपने नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर मोमेंटम कैंडल नहीं बन रहा है तो आपने एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, ये आपके पास मोमेंटम कैंडल मिल गया आपको। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेल है, आप ये देखें यहाँ तक आपका ट्रेड चल गया। ठीक है, ये दोबारा आपको मोमेंटम कैंडल यहाँ पे मिला, यहाँ पर आपने सेल रखें, ये ट्रेड है, ये ट्रेड आपका चल बसेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बाय साइड पे आ जाऊं, ठीक है, बाय साइड पे ये देखें आपके पास क्रॉसओवर होगा, ये आपको मोमेंटम कैंडल मिला, आप ये देखें कितना तक चला है। ठीक है, इसी तरह से आपने वेट करना है। आप यहाँ पर आपने जो है ट्रेड नहीं लेना है जब तक आपका EMA 10 EMA 15 के नीचे है, ये बिटवीन है तो आपने नहीं लेना। ठीक है, ये यहाँ पर देखें क्रॉसओवर हो गया, ये आपको कैंडल मिल गया। ठीक है, ये आपका कैंडल है, इसके ऊपर आपका एसएल होगा और ये आपकी जो है एंट्री है। मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट और नीचे आपने ये एंट्री करना है, ये भी एक एंट्री कैंडल है। इसी तरह से आपने यहाँ पर अपनी
जो है इसे रख के ये आपकी एंट्री और देखें मार्केट कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने ये देखना होगा आपको कि कहाँ पर आपका मोमेंटम कैंडल बन रहा है, ठीक है। जब तक आपका मोमेंटम कैंडल नहीं बन रहा तब तक आप नहीं करेंगे। आप ये देखें यहाँ पर आपका क्रॉस ओवर होगा, ये आपको मोमेंटम कैंडल मिल गया, ये मोमेंटम कैंडल के नीचे आपका एसएल होगा, ये मार्केट आपका चल गया, ठीक है। दिस इज हाउ इट्स वर्क। मोमेंटम कैंडल आपने लाजमन देखनी है, ठीक है। ये आप देखें क्रॉस ओवर हो गया, ये आपका मोमेंटम कैंडल आपको मिल गया, यहाँ पर आपने एसएल रखना है, ये आपका ट्रेड है। इसी तरह से आप यहाँ देखें एक ये इसका एसएल हो गया है अब, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है, ठीक है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है, ऊपर से, लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है, तो आपने डाउन ट्रेंड में बाइंग नहीं ढूंढनी है, ठीक है। आपने डाउन ट्रेंड में बाइंग नहीं ढूंढनी है, आपने डाउन ट्रेंड डाउन है, आपने मूविंग एवरेज के साथ सेल ढूंढनी है। मार्केट अप है, आपने मूविंग एवरेज के साथ बाइंग ढूंढनी है, ठीक है। ये चीज याद रखना, अगर मार्केट रेंज में है तो आप मूविंग एवरेज को यूज नहीं करेंगे, फिर आपको जो है इसमें नुकसान होता रहेगा, क्योंकि फिर बार बार मूविंग एवरेज को आपकी जो ब्रेकआउट होगा। मैं आपको रेंज भी दिखाता हूँ कि रेंज में किस तरह से काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ देखें, ये आपको मूविंग एवरेज मिल गया यहाँ पे, यहाँ आप देखें आ रहा है, ठीक है। अब आपको बाइंग देखना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि, ठीक है, अब मार्केट अप ट्रेंड में आ गया, ठीक है। अप ट्रेंड किस तरह से आपको पहचान है अप ट्रेंड की, वो तो आप स्ट्रक्चर की क्लास क्योंकि आपने ली है तो आप मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ये आप देखें यहाँ पर आपकी एंट्री है, यहाँ तक मार्केट चल गया, ठीक है, जा रहा है मुकम्मल आपके हिसाब से। देन मार्केट का ट्रेंड आप ये देखें नीचे है, यहाँ से आपको सेल मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ट्रेंड का ख्याल रखना है, ट्रेंड, मोमेंटम कैंडल, ये तीन चीजें जो आपको मैंने बताई, ट्रेंड, मोमेंटम कैंडल, और ये दोनों यानी कि सेम डायरेक्शन में हो आपका। अगर आप बाय देख रहे हैं तो नीचे आपकी ईएमए 50 होनी चाहिए, ऊपर आपका ईएमए 10 होना चाहिए। अगर आप सेल देख रहे हैं तो ऊपर आपका ईएमए 50 होनी चाहिए, नीचे आपका ईएमए 5 होना चाहिए। तो ये आपने बस ख्याल रखना है, ठीक है। देन आपको जो है ये देखें आपका मोमेंटम कैंडल, हर जगह जब भी मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोज करेगा तो आप जो है ट्रेड अपना ले लें। ये मोमेंटम कैंडल है, ठीक है, ऊपर कोई वेक नहीं। मोमेंटम कैंडल वही होता है जिसके ऊपर कोई वेक ना हो, आप ये देखें, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट आगे लाइव क्लासेस में यही चीज जो है, फिर जब लाइव क्लासेस में हम जाएंगे तो यही चीज आपको वॉल्यूम के साथ दिखाऊंगा, तो वहां पर इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर मैं अभी तक टेस्टिंग कर रहा हूँ, 2 महीने का डेटा मेरे पास है, कम से कम 6 महीने का डेटा मुझे चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस आएंगी लाइव तो तब तक ये जो है 3 महीने का डेटा मेरे पास आ जाएगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा कि इसको वॉल्यूम के साथ किस तरह से आपने मिला के फिर चलना है, ठीक है। नाउ वो मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे। एक चीज याद रखना, मोमेंटम कैंडल मार्केट ट्रेंड में होनी चाहिए, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं लेना इसके ऊपर। ये देखें मोमेंटम कैंडल क्रॉस ओवर, यहाँ पे आप कैसे ले, मार्केट कहाँ पे जा रहा है, ये देखें। यहाँ पर देखें क्या हुआ, ट्रेंड शिफ्ट हो गया, आपने ट्रेंड का वेट करना है, ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ये आप देखें आपका मोमेंटम कैंडल मिल गया आपको, ऑलमोस्ट 1 to 2 का आपको ट्रेड दे चुका है, ठीक है। ये मोमेंटम कैंडल बाय का ट्रेंड है, सी हाउ इट्स वर्क, ठीक है। ये तीन चीजें आप याद रखें, आपको इतनी ट्रेड मिलेंगी, इतनी ट्रेड मिलेंगी इसके ऊपर। आप कोशिश करें कि M15 से नीचे ना जाए इसमें, ठीक है। M5 में भी ये चलता है, लेकिन मैंने इसकी बैक टेस्टिंग M15 पे की है, ठीक है। अगर आपने M5 पे करनी है, उस पे करनी है तो आप कर लेना, ठीक है। ये आप देखें यहाँ पर आपका क्रॉस ओवर हो गया, ये आपका मोमेंटम कैंडल आपको मिल गया, मार्केट बूम, ठीक है। तो आपने ब्रेकअप स्ट्रक्चर का आपने मार्केट की ट्रेंड की कंफर्मेशन का वेट करना है। इसमें ये होगा कि आपको कंफर्म होगा कि मार्केट बाय ट्रेंड में है,
तब आपने जो है बाइंग ढूंढनी है स्ट्रेटजी के साथ। आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है एक सेल ट्रेंड में है, ट्रेंड आपने किस तरह से देखने वो मैंने स्ट्रक्चर में बेरिश और बुलिश स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा लिया है, ठीक है। अब आपने यही चीज देखना है कि मार्केट में ये 3 इसके रूल हैं। मार्केट ट्रेंडिंग होनी चाहिए, जिस ट्रेंड में है उसी तरफ आपने ट्रेड ढूंढनी है। दूसरी चीज ये है कि दोनों की अलाइनमेंट, यानी कि छोटी टाइम फ्रेम जो है उसके ऊपर, और अगर आप बाय ढूंढ रहे हैं तो आपका EMA 50 नीचे होना चाहिए और EMA 10 ऊपर होनी चाहिए। अगर आप सेल ढूंढ रहे हैं EMA 50 ऊपर और EMA 10 नीचे होना चाहिए। तीसरा कि जो ब्रेकआउट होगा वो मोमेंटम कैंडल से हो, जिसके ऊपर कोई बड़ी वेक नहीं हो। अगर वेक होगा वो भी 5% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके उसूल हैं, आप अगर इन पे चलेंगे तो इंशाल्लाह जो ये है इसकी एक्यूरेसी आपको 60-70%, 80% तक मिल जाएगा, ठीक है। 1:2, 1:4, 1:5 का भी रेशो ये ट्रेड आपको दे देते हैं, ठीक है। थैंक यू।